हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियो में मैं राहुल अपने चैनल एग्ज़ाम डॉमिनेटर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है और उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर है जो अभी अभी इंटरव्यू दे के आए हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया और इनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही यूपी पीसीएस में खास करके। सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको इंटरव्यू की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। सर, जानेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अमित कुमार है। मैं बेसिकली गाजीपुर से हूँ, ईस्टर्न यूपी, और मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया है जी। सर, ये यूपी पीसीएस में ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सा मीडियम है और कौन सा इंटरव्यू था ये मेरा मेंस का 5वां प्रयास है। मेरा मीडियम इंग्लिश है और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है जी। और सर, आपका बोर्ड कौन सा था और आपका इंटरव्यू कितने मिनट तक चला है? ये रामजी मौर्य सर का बोर्ड था और मेरे ख्याल से इंटरव्यू 20 मिनट तक चला होगा जी। तो सर, आज के इंटरव्यू में आपसे किस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? आपके ऑप्शनल से, जीएस से, करंट से? एक्चुअली ऑप्शनल, करंट और जीएस तीनों से ही सवाल पूछे गए जी। ऑप्शनल से ज़्यादा सवाल पूछे गए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी है आपका, उससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और कौन से कैसे प्रश्न पूछे गए? अगर कुछ रिकॉल करके हमें बता पाएँ तो जल्दी। जी। इलेक्ट्रिकल में हमसे ये पूछा गया है कि कोल से कैसे पावर जनरेट होता है, सोलर पैनल को किस एंगल में लगाते हैं, और बस यही पूछा था उन्होंने। हाँ। और सर, करंट अफेयर से आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? यूक्रेन रसिया का मैटर पूछा गया और जीआईसी समिट जो हुआ था इसके बारे में पूछा गया, और ये अतीक अहमद वाला जो केस है इसके बारे में पूछा गया जी। अभी यही रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं। और सर, जीएस के पोर्शन से खास करके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आपसे? ये सब नहीं पूछा गया। ग्रीन एनर्जी के बारे में पूछा गया, हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में पूछा गया जी। और कोई सर G20 समिट वगैरह या बजट वगैरह से कोई क्वेश्चन आपसे? बजट और G20 समिट से कोई सवाल नहीं पूछा गया। और ऑप्शनल से मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया। नहीं आपसे ऑप्शनल से आपसे बिल्कुल जी। और सर, और कोई क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा क्या? एक क्वेश्चन पूछा कि आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है और आप इंजीनियरिंग किए हैं, अब अधिकारी बन के वहाँ जाते हैं, तो फुटप्रिंट घटाने के लिए आप क्या करेंगे जी। ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन था सर। ठीक है सर। तो सर, जैसा कि पीटी है मई महीने में, तो पीटी के लिए आपने कैसे तैयारी की थी और भी जो भी हमारे व्यूअर्स देखेंगे उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि लास्ट 1-2 महीने जो भी बचे उसमें वो क्या पढ़े जिससे उनका पीटी क्लियर हो? पीटी के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम ठीक से करें और उसके आधार पे और भी क्वेश्चन बनाएं। किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम पिछले साल के प्रश्नों का ही ठीक से एनालिसिस करें, उन्हीं टॉपिक को ठीक से पढ़ें, इसके अलावा करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करें। ये 2 चीज़ें करने से काफ़ी हद तक मदद मिलती है प्रीलिम्स में जी। सर, करंट अफेयर्स वगैरह आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था और कैसे किया था? करंट अफेयर के लिए एक तो आप मैगज़ीन पढ़िए, कोई भी एक मैगज़ीन पढ़िए, साथ में एक न्यूज़पेपर पढ़िए, और एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले दृष्टि की एक बड़ी आँख वाली जो मैगज़ीन आती है और एक परीक्षा मंथन की ऐसी मैगज़ीन आती है, ये दोनों मैगज़ीन काफ़ी कामगार रहती है प्रीलिम्स के लिए जी। और सर, मेंस की आपने कहीं से कोचिंग ली है या फिर सेल्फ स्टडी से तैयारी की है? इनिशियल्स में मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, हालांकि प्रीलिम्स निकलने के बाद कुछ जो क्रैश कोर्स कराते हैं वो मैंने ज्वाइन किया था, और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी जी। तो सर, मेंस में खास करके ज़्यादातर बच्चों का दिक्कत रहती है आंसर राइटिंग को लेके। तो आंसर राइटिंग में सर ऑथेंटिक आंसर राइटिंग कैसे किया जाए और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है खास करके मेंस के आंसर राइटिंग को कुछ अन्य जो आपके कॉम्पिटिटर है उनसे अलग करने के लिए? मतलब क्या आपने ऐड ऑन किया आपके आंसर में? आंसर राइटिंग को लेके काफ़ी भ्रम रहता है लोगों को। कुछ लोगों को लगता है कि लिखते रहें तो हमारी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको टॉपिक की समझ पहले ठीक से हो। तो आंसर राइटिंग के पहले मैं यही कहूँगा कि पहले आप टॉपिक को ठीक से समझें, पढ़ें उसको, उसके सारे पहलुओं को समझें और फिर अभ्यास करें। प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन केवल प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं है। लिखना तो आदमी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप उस टॉपिक को ठीक से पढ़ें, उसके बाद अभ्यास करें, और टेस्ट सीरीज वगैरह इसमें काफ़ी मदद करती है जी। सर, आपने नोट्स वगैरह कैसे बनाए थे और किस तरीके से शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे, उसमें कुछ अगर बता पाएँ तो? हाँ, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो कन्वेंशनल बुक होती हैं, एनसीईआरटी होते हैं या फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट होती हैं, वहाँ से मैंने अपने काम के कुछ पॉइंट्स नोट किए थे शॉर्ट में, वो मैं मेंस के समय रिवाइज करता रहता हूँ। सर, खास करके काफ़ी बच्चों में डाउट होता है कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़े, ओल्ड वाली पढ़े या न्यू वाली पढ़े। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को, खास करके हिंदी बेल्ट के जो बच्चे हैं उनमें कन्फ्यूजन रहता है। इस पर आप क्या समझें? मैं यही कहूँगा कि आप पीसीएस का जो भी सिलेबस है वो सिलेबस उठाइए
और टॉपिक को कहीं से भी पढ़िए, हर टॉपिक का बेसिक होता है, एडवांस होता है, डायमेंशंस होते हैं, उसमें करंट होता है। तो आप ओल्ड पढ़िए, न्यू पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, अपने काम की चीज़ पढ़िए, सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके हिसाब से पॉइंट्स बनाइए, उसको रिवाइज़ करिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, यही काम आएगा। जी। और सर खास करके अगर कोई नया बच्चा अगर इस तैयारी में आना चाहे तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? वो स्टार्टिंग अपनी तैयारी कहाँ से करे और कैसे करें? स्टार्टिंग में मैं यही कहूँगा कि सिलेबस को अच्छे से पढ़े वो। अब सिलेबस को समझ अगर ठीक से है उसके अंदर, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स निकाल के कुछ होता नहीं है इसमें, तो मेंस का सिलेबस अच्छे से पढ़ें, सारे टॉपिक तैयार करें और रिवाइज़ करें उसको। ये शुरुआत करना ठीक रहेगा। मतलब शुरू में आप बेसिक किताबें पढ़ सकते हैं, अगर आपका लेवल कमज़ोर है तो आप एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ईजी वे में चीज़ें समझाई रही जाती हैं उसमें। और सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि काफ़ी बार बच्चों को डाउट रहता है मीडियम को लेके, खास करके कि हिंदी मीडियम चूज़ करें कि इंग्लिश मीडियम चूज़ करें। इसमें बहुत सारे बच्चे डिलेमा में रहते हैं, तो उनके लिए कि आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, लगातार हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम हो रहा है, तो कई सारे हिंदी मीडियम के छात्रों में ये डाउट रहता है कि यार मैं मीडियम अपना चेंज कर लूँ, इस मीडियम में सफलता के चांसेस कम हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम के छात्रों में ऐसा डाउट नहीं रहता, उनको इंग्लिश में ही देना रहता है। तो अगर आपकी समझ ठीक है, आप हिंदी में ठीक से लिख ले रहे हैं, प्रीलिम्स आपका निकल रहा है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जिनको थोड़ी हिंदी भी आती है, थोड़ी इंग्लिश भी आती है, तो डायलेमा में वही रहते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि कोई भी एक डिसीजन लेके उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े इम्प्रूवमेंट के साथ इंग्लिश में अच्छा लिख सकते हैं, कई बार इसमें ये करते हैं बच्चे कि ले तो लेते हैं हिम्मत करके, लेकिन फिर ना इंग्लिश के हो पाते हैं ना हिंदी के हो पाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप एक अपना एनालिसिस कीजिए कि हम किस लेवल का जानते हैं। अगर आप हिंदी में सहज हैं तो हिंदी को ही मौजूद बनाइए, और इंग्लिश में आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर ले जाऊंगा, तो आप अभ्यास करके देख लीजिए, इंग्लिश में कर लीजिए। सिविल सर्विसेज में मुझे लगता है कि सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप एक बार अपना सारा टॉपिक कवर कर लें, उसका बार बार रिवीजन करें। आपका मीडियम कोई भी हो, जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे आप ठीक से लिख नहीं पाएंगे, और ठीक से लिखेंगे नहीं तो आपको मेंस में अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, और फिर संभावना कम हो जाती है सिलेक्शन की। जी। और सर जैसा कि कुछ दिन पहले न्यूज़ आई कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा है यूपीपीसीएस से, तो उस पर आपकी क्या राय है? खास करके कि एक डिबेट रहता था कि हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनका सिलेक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं। जाहिर सी बात है, स्केलिंग को लेकर कई बार इशू होता है, सीट कम होती है तो जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन भी कम हो रहे हैं। उसमें भी जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, खास करके जो ईस्टर्न यूपी और इधर इलाहाबाद के बच्चे हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम के हैं, तो उनका सिलेक्शन रह जाता है। वो लोग ह्यूमैनिटी के ऑप्शन लिए रहते थे। तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शनल हटने से एक इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, और एक कॉमन पेपर जब रहेगा तो सबके लिए एक समान तरीके की मतलब ट्रीटमेंट होगा एग्जामिनेशन में। जी। और सर इस तैयारी के दौरान कभी अगर लो फेस या डिमोटिवेशन होता है तो आप क्या करते हैं? और जो भी अन्य हमारे एस्पिरेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? जाहिर सी बात है, ये ऐसा एग्ज़ाम है कि कई बार किसी का मेंस रुक जाता है, कोई इंटरव्यू तक जाके रुक जाता है, कई लोग का कई साल तक प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है, तो लो फेज़ आते हैं इसमें, और धीरे धीरे सोशल प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि मोटिवेशन लेवल अपना बनाए रखिए, और आप ये कोशिश कीजिए कि आप लगातार अभ्यास करते रहिए। आप ये मत समझिए कि आप अकेले हैं जो बार बार फेल हो रहे हैं, इसमें बहुत लोग फेल होते हैं। तो जैसे गुलजार की एक पुस्तक है तरकस, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत नाकामियों पे आप अपने नाज करते हैं, अभी देखिए कहाँ है आपने नाकामयाब मेरी। तो लोग थोड़े थोड़े असफलता से चिंतित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, लेकिन आपसे कितनी असफलताएं लिए लोग घूम रहे हैं। तो आपके पास अगर प्रयास है तो आप लगातार लग के इसमें अभ्यास करते रहिए, जब तक मौका है दीजिए, और सफलता मिलेगी। और अगर आपको सफलता नहीं भी मिलती है तो आपका ज्ञान इस लेवल का होगा कि आप कहीं भी जाएंगे ध्रुव तारे की तरह चमकेंगे वहाँ। जी। और सर काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट के घर वाले सपोर्ट नहीं करते, फाइनेंशियल रूप से या किसी मानसिक रूप से उनको तैयारी में नहीं आना देना चाहते। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपके घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, या फिर कभी ऐसा हुआ कि मतलब फैमिली प्रेशर ज़्यादा हुआ आपको तैयारी को लेके? मेरे साथ तो फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ। मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, और लगातार वो लोग बोलते रहे कि आप प्रयास करते रहिए, जब तक आप कर रहे हैं हमारी तरफ से छूट है पूरी। लेकिन आप सही कह रहे हैं, कई फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है, और एक समय के बाद ऐसा लगता है कि 3 साल 4 साल बीतने के बाद कि फैमिली वालों की भी हिम्मत जवाब देने लगती है, क्योंकि पैसा लगता है तैयारी करने में। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस स्तर इतना पढ़ के काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिए हैं, तो आप अपने स्तर पे पार्ट टाइम कुछ कर सकते हैं, या कुछ फिनेंशियल कर लीजिए, थोड़े पैसे कलेक्ट कर लीजिए, फिर तैयारी कीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका सच में ये सेवा में
आने का अगर इच्छा है तो कई सारे विकल्प हैं, इस तरह से किया जा सकता है जी। और सर एक क्वेश्चन और मैं जानना चाहूँगा, इस तैयारी में काफ़ी बार मन में भटकाव काफ़ी होता है स्टूडेंट के बीच, तो भटकाव रोकने के लिए आपने क्या किया, मतलब मेडिटेशन वगैरह कोई किया, योगा किया, क्या किया, कैसे अपने मन को आपने कंट्रोल किया सर? और जिनका बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग फीलिंग होता है सिविल सर्विसेज के लिए, भटकाव के बावजूद भी वो लगातार लग जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई फेल होता है तो 2-3 दिन भटकाव होगा, डिमोटिवेट होगा, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, होना भी चाहिए। लेकिन जो फोकस्ड लोग हैं वो भटकते नहीं हैं, वो लगातार लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं इसमें जी। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका किसी बड़े पद पे चयन हो उसकी हम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।